तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं अपने पीएनएल सेक्शन में और देख लेते हैं कि कल के दिन हम लोगों ने एक ईटीएफ में प्रॉफिट बुक किया था, उसका हम लोग पीएनएल यहाँ पे देख लेंगे। तो कंबाइन की जगह मैं सिलेक्ट कर लूँगा रियलाइज पीएनएल और डेट सिलेक्ट कर लेंगे। कल 2 दिसंबर था, तो 2 दिसंबर से 2 दिसंबर तक हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 2 दिसंबर से 2 दिसंबर और इसको मैं कर देता हूँ गो। तो कल के दिन हम लोगों ने जो प्रॉफिट बुक किया था वो मोर डिफेंस में प्रॉफिट बुक किया था और हम लोगों ने मोर डिफेंस में 6.32% का प्रॉफिट बुक किया था। टोटल प्रॉफिट जो हम लोग को हुआ था 442.97 का। यहाँ पे चार्जेस लगभग 16 रुपीज़ के लगभग लगे थे और नेट हम लोग का जो प्रॉफिट हुआ था 427.63 जो कि हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मोर डिफेंस का मैं आप लोग को ब्रेकडाउन यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ। तो मोर डिफेंस को हम लोग ने बाइंग किया था, फर्स्ट बाइंग 17 सितंबर को बाइंग किया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने फिर से एवरेज जब किया था, यानी कि सेकंड लॉट जब मेरा लगा था तो 25 अक्टूबर को लगा था और फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ने कल के दिन यानी कि 2 दिसंबर को यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो लगभग अगर एवरेज देखेंगे तो 60 डेज़ के करीब करीब हम लोग को यहाँ पे मोर डिफेंस पे 6% का प्रॉफिट बुक करने में समय लगा है। तो फाइनली निफ्टी ने 24,350 का एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था इसका आज ब्रेकआउट कर दिया है और सारा दिन हम लोग को निफ्टी अप ट्रेंड में दिखा है। तो यहाँ से अब आने वाले दिनों में हम लोग को निफ्टी ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है, पर मुझे लगता है कि इससे पहले निफ्टी एक बार 24,350 का रिटेस्ट करके अगर ऊपर जाए तो हम लोग को अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं एफआई और डीआई का डेटा जो आ चुका है और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि आज के दिन कैसा रहा एफआई और डीआई का डेटा। तो एफआई डीआई का डेटा निकल के आ चुका है। एफआईआई ने आज 22,450 करोड़ का बाइंग किया है। वहीं पे अगर सेलिंग देखेंगे तो 18,785 करोड़ का सेलिंग करते हुए नजर आया। नेट इनका निकल के आया है 3,664 करोड़ का। वहीं पे हम लोग अगर डीआई का डेटा देख लेंगे तो यहाँ पे आज के दिन डीआई ने 14,553 करोड़ का बाइंग किया है और सेलिंग देखेंगे तो 14,804 करोड़ का सेलिंग किया है। तो आज के दिन हम लोग को हमारे डीआईआई की तरफ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिखे हैं। दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आज का दिन हम लोग का इंडियन मार्केट में 3,413 करोड़ का यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले लेते हैं। कल एक भाई ने हमारे यूट्यूब के वीडियो में कमेंट किया था, फाइनेंस सीट में अभी कुछ दिनों से सिल्वर ही आ रहा है -2% में, तो एक दिन तो मैंने बाई कर लिया सिल्वर ईटीएफ, फिर नेक्स्ट डे दोबारा सिल्वर आया तो नहीं करा, अभी भी सिल्वर आया तो अब बाई करूं या रहने दूं, प्लीज़ आंसर एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग नॉलेज। तो देखिए इनका कहना है कि लगभग 3-4 दिनों से जो है हमारे रेंज में बस सिल्वर ही यहाँ पे बाइंग पे आ रहे हैं। जो इनका कहना है ये सही है। अगर आप लोग देखेंगे टेलीग्राम चैनल पे तो मैंने जो गूगल फाइनेंस सीट आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ अभी, इसमें लगभग सिल्वर ही देखने को मिल रहे हैं। तो मान लीजिए कि पहला दिन मैंने सिल्वर का एक ETF बाई कर लिया और दूसरा दिन मैं फिर से मार्केट में आया और यहाँ पे मुझे माइनस में ही अगर दिखता है सिल्वर। मैं थोड़ा सा पीछे का डेटा दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि हाँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वाला डेटा। तो यहाँ पे -3 पे मैंने पहला दिन बाई कर लिया, दूसरे दिन भी मेरा आया है। तो दूसरे दिन मैंने स्किप किया क्योंकि अभी के टाइम मार्केट डाउन ट्रेंड में है और मैंने पहला वाला -3 में बाइंग किया। तो दूसरा वाला अगर मैं सिल्वर बाइंग करता हूँ तो दोनों में डिफरेंस जो है मिनिमम 2% का होना पड़ेगा। अगर पहला वाला मुझे -3% पे मिला है तो दूसरा वाला मुझे -5% पे मिलना चाहिए। इन दोनों में गैप होना चाहिए मिनिमम 2% का। ये डाउन ट्रेंड का बात करता हूँ। अगर नॉर्मल रहता है मार्केट तो फिर मैं दूसरे दिन दूसरे सिल्वर को भी बाइंग कर लूँगा। और अगर पहला दिन मैंने बाइंग किया, दूसरा दिन मैंने स्किप किया, तो तीसरा दिन मैं जो है इसको बाइंग कर सकता हूं, पर इसमें गैप देखना है। आपके फर्स्ट बाइंग सिल्वर और सेकंड बाइंग सिल्वर में 2% का गैप रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके मैं अपना यहाँ पे बाइंग करता हूँ। मैं आप लोग को अपना होल्डिंग्स पे भी यहाँ पे ले जाकर थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने अपने सिल्वर में देखिएगा मेरा पास 2 सिल्वर के ETF है और इनके अगर डिफरेंस अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर डिफरेंस में हाँ, तो यहाँ पे अगर डिफरेंस देखेंगे तो 3%, 3.10% और 0.30%। तो इन दोनों के बीच में लगभग 2.50% का जो है डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस देख के बाइंग करता हूँ क्योंकि इसमें क्या होगा, जब प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो पहले एक सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आएगा और इसका मैं प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इस फंड को मैं दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकता हूं और फिर से मार्केट और थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 2.5-3% ऊपर जाएगा तो सेकंड वाले में मेरा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। पर अगर मैं एक ही टाइम में दोनों को बाई करता हूं तो मुझे वेट करना पड़ेगा दोनों के एक साथ का
6% के टारगेट तक आने का और एक साथ में प्रॉफिट बुक होगा, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो फर्स्ट जो मेथड है जिसमें मैंने दोनों में गैप रखा है 2% का, तो इसमें जो है अपना फंड जल्दी रोटेट करेगा। तो होप आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने ज़ीरोधा के अकाउंट में और देख लेते हैं आज के हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस। तो ज़ीरोधा के अकाउंट में आ चुके हैं और आज के दिन हमारे यहाँ पे डे पीएनएल में देखने को मिल रहा होगा 1104 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और परसेंटेज में अगर देखेंगे तो 0.85% से आज के दिन हमारा पोर्टफोलियो अप में क्लोज हुआ है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के यहाँ पे प्रॉफिट दे रहे हैं और कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो अभी के समय हम लोग को 3% से ज़्यादा के लॉसेस दे रहे हैं। ये आप लोग को मैं जब मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ था तब से दिखाते हुए आ रहा हूँ और अभी भी रेगुलर मैं आप लोग को यहाँ पर दिखाते रहूँगा। तो सबसे पहला ETF मो वैल्यू, इसमें हम लोग को 3.88% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। HDFC PSU BK, इसमें हम लोग को 3.23% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। सिल्वर आई ETF, इसमें हम लोग को 3.10% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और बाकी जितने भी ETFs हैं इसमें फ़िलहाल के समय 3% का प्रॉफिट नहीं आया है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे ETFs हैं जो कि अभी हमें 3% से ज़्यादा के यहाँ पे लॉसेस दे रहे हैं। तो सबसे पहला ETF EV इंडिया, इसमें हम लोग को 6.70% का लॉस देखने को मिल रहा है। लो वॉल आई ETF, इसमें हम लोग को 5.07% का लॉस देखने को मिल रहा है। HDFC NIF 100, इसमें हम लोग को 4.57% का लॉस देखने को मिल रहा है। कंजम बीज, इसमें हम लोग को 4.43% का लॉस देखने को मिल रहा है। निफ्टी बीज, इसमें हम लोग को 4.35% का लॉस देखने को मिल रहा है। ALPL 30I ETF, इसमें हम लोग को 4.12% का लॉस देखने को मिल रहा है। ऑटोबीज, इसमें हम लोग को 3.32% का लॉस देखने को मिल रहा है। इंफ्रा आई ETF, इसमें हम लोग को 3.14% का लॉस देखने को मिल रहा है। CPSE ETF, इसमें हम लोग को 3.09% का लॉस देखने को मिल रहा है। बाकी जितने सारे ETFs है ये अभी 3% से कम गिरे हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हमारे ऑर्डर सेक्शन में और देख लेते हैं कि आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे कुछ बाइंग किया है या नहीं। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे आज बाद में कोई अपडेट नहीं दिया था, यानी कि मैंने शायद से कोई बाइंग नहीं किया होगा, पर एक्चुअल में आज के दिन मैंने एक ETF बाई किया है। यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। तो आज के दिन हम लोगों ने यहाँ पे फार्मा 20 को बाई किया है और ये एक्चुअल में जो है हमारे गूगल फाइनेंसीट यानी ETF के दुकान वर्सन के हिसाब से यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ। तो ये मेरे एक दूसरे स्ट्रेटेजी के बेस पे मैंने इस पर बाइंग किया है और इस पर जो मैंने बाइंग किया है, कल मेरा जैसा कि प्रॉफिट बुक हुआ था उस पर हम लोग का 400 के करीब करीब प्रॉफिट बुक हुआ था। तो 2 लॉट का प्रॉफिट 400 था, तो एक लॉट 200 में प्रॉफिट एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पे हम लोग ने फार्मा बीज में 3500 प्लस 200 जो प्रॉफिट था उसको यहाँ पे री इन्वेस्ट करके आज के दिन यहाँ पे बाइंग करके चले हैं। पोजीशन सेक्शन भी आप लोग को एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पोजीशन सेक्शन में भी बस फार्मा बीज ही देखने को मिल रहा होगा। तो आज के दिन हम लोगों ने बस यहाँ पे फार्मा बीज को बाइंग किया है, कोई हम लोग का यहाँ पे सेलिंग नहीं हुआ है। तो आज के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।